हेलो एवरीवन। आज हम सुनेंगे एक अभिमानी राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह बहुत पराक्रमी, वीर और साहसी था। साथ ही उसमें एक बहुत बुरा अवगुण भी था कि वह हठी और अभिमानी था। अभिमान और हठ मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। अपने अभिमान में चूर वह राजा राजकाज में अपने मंत्रियों को भी महत्व नहीं देता था। उस राजा की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी 15 वर्ष की थी और छोटी बेटी 12 वर्ष की थी। एक दिन राजा अपने बाग में टहल रहा था। दोनों राजकुमारियां भी बाग में खेल रही थीं। राजा ने उन दोनों अबोध राजकुमारियों को बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, बेटी एक बात बताओ। दोनों राजकुमारियों ने एक साथ पूछा, क्या पिताजी? राजा, यह बताओ कि तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो? तुम दोनों इतना सुख किसके कारण भोग रही हो? बड़ी राजकुमारी बोली, यह सब आपके भाग्य से ही है पिताजी। बड़ी बेटी का उत्तर सुनकर वह अभिमानी राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने छोटी बेटी से पूछा, छोटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो और इतना सुख किसके कारण भोग रही हो? छोटी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रही हूँ। छोटी राजकुमारी का ऐसा उत्तर सुनकर राजा एकदम नाराज हो गया और गुस्से में भरकर बोला, तुझे अपने भाग्य पर बड़ा भरोसा है। तुझे इसका दंड जरूर दूंगा। उस दिन से राजा ने छोटी राजकुमारी से बोलना बंद कर दिया। कुछ समय बाद राजा ने बड़ी राजकुमारी का विवाह एक राजघराने के राजकुमार के साथ कर दिया और उसे बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। छोटी राजकुमारी के विवाह योग्य होने पर राजा ने उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया जो निर्धन था और मजदूरी करके पेट पालता था, जिसका शरीर रोग के कारण कमजोर था। उसने राजकुमारी को केवल तन ढकने मात्र के वस्त्र देकर ही विदा कर दिया और यह भी कह दिया कि तुम दोनों मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। राजकुमारी अपने रोगी पति को साथ लेकर अपने पिता के राज्य से बाहर चली गई और भीख मांगकर जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन वह एक बड़े नगर के पास पहुंची। उसने अपने पति को नगर के बाहर एक वृक्ष की छाया में बैठाकर कहा, आप यहीं बैठे, मैं नगर में जाकर कुछ भोजन लेकर आती हूँ। यह कहकर वह राजकुमारी उस नगर में एक सेठ के द्वार पर पहुंची। उसने वहां भोजन मांगा तो सेठ भोजन देने स्वयं दरवाजे पर आया। पहले तो वह राजकुमारी को देखते ही चकित रह गया, क्योंकि राजकुमारी का चेहरा ही उसके बड़े घर की कन्या होने का संकेत कर रहा था। दूसरे, जब उसने भोजन के लिए हाथ फैलाए तो सेठ ने उसके हाथ की रेखा देख ली। वह उसे भोजन देना भूलकर उसे देखता ही रह गया। सेठ ने उसे उच्च कुल की कन्या जानकर उससे पूछ ही लिया कि तुम कौन हो और भीख क्यों मांग रही हो। राजकुमारी ने सब कुछ सच सच बता दिया। उस सेठ के कोई संतान नहीं थी, अतः उसने राजकुमारी को अपनी धर्मपुत्री मानकर उसे अपने घर में रख लिया।
सेठ ने अपने दामाद का योग्य चिकित्सकों से इलाज कराया, जिससे वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ और कांतिमान हो गया। उसका व्यक्तित्व भी निखर गया। कुछ दिनों बाद उस सेठ ने अपना सब कुछ अपनी धर्मपुत्री व दामाद को सौंप दिया और स्वयं सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया। राजकुमारी का जीवन अब सुखमय हो गया। उसका पति, जो कभी रोगी था, कहीं का राजकुमार ही था। अपने रोग को असाध्य जानकर वह अपने पिता को बिना बताए ही राजमहल छोड़कर चला आया था। पूर्ण स्वस्थ होने पर उसने भी अपने पिता को अपने जीवित होने का धनाढ्य होने की सूचना दे दी। राजकुमारी ने सेठ से पाए अपार धन से दान क्षेत्र खुलवा दिए। अनेक गरीब असहाय व्यक्ति बिना कुछ दिए ही उसके यहाँ से भोजन, वस्त्र व अन्य आवश्यक सामान पाने लगे। इससे राजकुमारी का नाम दूर दूर तक फैल गया। उधर उस राजकुमारी के पिता के शत्रु अधिक बलशाली हो गए। उसका राज्य जाता रहा। रानी मर गई। सेना, धन, बल कुछ भी न रहा। उसे भीख मांगकर जीवन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक दिन वह भिखारी राजा अपनी पुत्री के द्वार चलाए जाने वाले अन्न क्षेत्र में पहुंच गया। वहां उसे भरपेट भोजन और वस्त्र आदि मिले तो उसे आराम मिला। एक दिन वह राजकुमारी अन्न क्षेत्र में आई तो उसने अपने पिता को पहचान लिया। उसने अपने पिता को अलग बुलाकर सारी बातें पूछी तो उसे पिता की दशा सुनकर बड़ा दुख हुआ। अपनी पुत्री को सामने पाकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अभिमानवश जो व्यक्ति दुख के बीज बोता है उसे उनकी फसल काटनी पड़ती है। मनुष्य को अपने परिश्रम से ही धन कमाना और खाना चाहिए। फिर भी यह अवश्य मानकर चलो कि भाग्य भी कुछ है। साथ ही यह भी सही है कि परिश्रम और ईमानदारी से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।